वर्ष 2024 में चुनावी महासंग्राम शुरू होगा, लेकिन हरियाणा की राजनीति में अभी से ही पारा लगातार बढ़ने लगा है। अभी से ही लगातार राजनीतिक दलों के नेताओं द्वारा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी शुरू किया जा चुका है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सूबे के कृषि मंत्री जेपी दलाल। सर, आप लगातार जो है वो प्रदेश का दौरा कर रहे हैं, मंडियों में जा रहे हैं, क्या कुछ फीडबैक जो है वो राजनीतिक तौर पर जो है वो मिल रही है? नहीं, मैं तो हमेशा किसानों के बीच में रहता हूँ, मंडियों में जाता हूँ, किसानों के खेत में जाता हूँ और जितना नीतियाँ बनाकर काम हमने किया है किसानों के लिए, उससे किसान संतुष्ट है और हमें आशीर्वाद देता रहता है। और आपने देखा भी होगा कि इस बार फसल ख़राब हुई तो तुरंत मुख्यमंत्री जी ने कहा कि स्पेशल गिरदावरी करके मई के महीने में इनको मुआवजा दें। और कांग्रेस के शासन के दौरान जो फसलें ख़राब होती थी, सारा 1,000 करोड़ रुपये 10 साल में दिया था। हम अब तक भी 4,000 करोड़ रुपए का मुआवजा किसानों को दे चुके हैं। इस जो बंटना है वो अलग से है। और बीमा के द्वारा भी हम किसानों को 6,000 करोड़ रुपए दे चुके हैं। और एक पिछली बार कपास का इस साल का लगभग 1,500 करोड़ रुपए और बटेगा। तो जो नीतियाँ बनाई हैं उससे किसान को फ़ायदा हुआ है। और हमने जो केसीसी में और किसानों को फ़ायदा दिया है, पशुधन क्रेडिट कार्ड बनवाए हैं, उनके पशुओं का बीमा किया है 100 रुपये में, उनके जो माइक्रो इरिगेशन की योजनाएं हम लेके आए हैं। इरिगेशन का बजट हमने 3 गुना बढ़ाया है। 14 फसलें हम खरीदते हैं। भावांतर भरपाई की योजना बाजरे की हमने दी है। हमने सब्जियों और फसलों का, इनका फलों का बीमा किया है। कौन सी ऐसी जगह है जहां हम किसान के साथ नहीं खड़े होते? ये तो सर आपने कृषि विभाग का जिक्र किया, लेकिन यदि हम राजनीतिक तौर पर देखें तो मौजूदा समय के अंदर जो है वो कांग्रेस काफ़ी सत्ता पक्ष पर जो है वो हमलावर बनी हुई है। जिस तरीके से पोर्टल्स पर जो है वो तंज कसे जाते हैं और परिवार पहचान पत्र को जो है वो परेशानी पहचान पत्र का की संज्ञा जो है वो दी जाती है। इसके अलावा बहुत से आरोप जो है वो कांग्रेस द्वारा सत्ता पक्ष पर लगाए जाते हैं। किस तरीके से देखते हैं? देखिए, हमने जो आम जनता को लोकतंत्र में जो शासन व्यवस्था का लाभ मिलना चाहिए वो डायरेक्ट देने का काम किया है। अब से पहले तक ये कि जितनी भी गरीब आदमी को कोई चीज़ मिलती थी तो किसी को मिडलमैन का सहारा लेना पड़ता था। पोर्टल से मिडलमैन हट गए हैं और हर आदमी को जिसका जो अधिकार है वो सीधा उसको मिल जाता है। अब पोर्टल की वजह से ही किसान को सीधा पैसा देते हैं हम, पोर्टल की वजह से सीधी पेंशन देते हैं, पोर्टल की वजह से परिवार पहचान पत्र के माध्यम से जो किसी की पेंशन बननी है वो बन जाती है, पोर्टल की वजह से ही जो चिरायु कार्ड है वो बन जाते हैं। इन चीज़ों के लिए लोग मारे मारे फिरते थे, तो इससे किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। ये एक अच्छी व्यवस्था है। और जितनी डेमोक्रेसी हैं, डेवलप्ड कंट्री हैं, चाहे पश्चिम के देश हैं, यूरोप, अमेरिका, कनाडा, वहाँ लोगों को सरकारी दफ्तरों में घूमने की आदत ही नहीं है। घर बैठे जो है अपने नेट से उनकी चीज़ें, जो उनका अधिकार है उनको मिल जाता है। वही व्यवस्था हमारे यहाँ करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि इस नई व्यवस्था बदलने में कहीं कोई थोड़ी बहुत एक आध आदमी को दिक्कत आई हो, लेकिन धीरे धीरे करके लोग सब इसको अपना रहे हैं। और दिक्कत आम आदमी को तो फ़ायदा है, समस्या है तो हमारे राजनीतिक लोगों को है। यदि आपकी गठबंधन सहयोगी जजपा का जिक्र करें तो वहाँ से भी लगातार जो है वो बगावती सुर जो है वो सुनने को मिलते हैं, चाहे उनके प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला का जिक्र कर लें या फिर अजय चौटाला का जिक्र कर लें। क्या कहेंगे? उनसे हमारी जो 5 साल की सरकार चलाने के साथ सहयोग हुआ है, 5 साल के लिए है। और आगे वो अपनी पार्टी को आगे बढ़ाएं, हम अपनी पार्टी को आगे बढ़ाएं। आगे क्या होता है भविष्य बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ सूबे के कृषि मंत्री जेपी दलाल, जिन्होंने बड़ी ही मुखरता के साथ हर सवाल का जो है वो जवाब दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता सत्ताधारी दल के जो जनहित की योजनाएं हैं उनसे काफ़ी खुश है। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन रिंकू मेहरा के साथ रवि चंदेल, सूर्य समाचार।